हेलो स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चैप्टर का टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट इस टॉपिक में दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी शुड गिव द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों दें? गुडविल का ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता क्या है? स्टूडेंट, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ, हमने एग्जांपल लिया, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6, 1/6. As the goodwill is the result of efforts of all partner A, B, C, means goodwill is earned or accrued with the efforts of all partner. But now one of the partner is take retirement, so benefits of goodwill in future, benefits of that goodwill which is the results of efforts of all partner will be get only by A and B. Okay, so here गुडविल में C का भी राइट था, बट C के रिटायरमेंट के बाद और C की डेथ के बाद उस गुडविल से जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो केवल A और B ही गेन कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। सो C और आउटगोइंग पार्टनर शुड बी कंपनसेटेड for the share in goodwill that is sacrificed by him in favor of continuing partner. हम लोग अगर एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर करना चाहें तो A, B, C 3 पार्टनर्स थे, 3 to 1। मान लीजिएगा गुडविल का वैल्यू 60,000 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मीन्स इस 60,000 की गुडविल पर A, B, C का राइट कितना बना? 30,000, 20,000 and 10,000. And after retirement of C, this 60,000 will be shared by A and B in the ratio of 3:2, their new ratio, and that is 36,000 and 24,000. So by comparing, we can get that A gains 6,000 in goodwill, B gains 4,000 in goodwill, but C sacrificed 10,000 in goodwill. So C means outgoing partner surrender his part of goodwill in favor of continuing partner. So continuing partner should compensate the outgoing partner. इसलिए हम लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, that how we should give the treatment of goodwill. गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे दें? गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे दें? अब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे दें, इसके लिए आप देखें इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट देने का केवल और केवल एक सिंगल मेथड है। स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने नोटिस किया कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स थे। कैश लाता है, कैश नहीं लाता है, पार्टली अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, मल्टीपल केसेस थे। बट इन दिस चैप्टर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड एज वेल in case of death,
दोनों केसेस में गुडविल का ट्रीटमेंट देने का केवल और केवल एक सिंगल मेथड है। और ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ये मैंने ब्रीफ में बताया। गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए जो स्टेप्स हम लोगों को लेने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में क्या करते थे? वहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता था, यहाँ पर गेनिंग रेशियो। देन अंडर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई, उस पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सी का शेयर 1/6, फॉर्म की गुडविल का वैल्यू 60,000। हाउ मच ही सेक्रीफाइस? 1/6 ऑफ 60,000, 10,000। बाय दिस वे कैलकुलेट द आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। एंड अंडर स्टेप नंबर 3, after getting both items, pass the entry. An entry will be gainer to sacrificer, means gainer means remaining partner। जो रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो गेन कर रहे होंगे। और उसमें भी जो गेन कर रहा हो सकता है सभी पार्टनर गेन ना कर रहे हो, तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है। एंड टू सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइसर मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा, उसको क्रेडिट करेंगे। सैक्रिफाइसर रिटायरिंग पार्टनर को विद हिज शेयर ऑफ गुडविल और रिमेनिंग पार्टनर को इन गेनिंग रेशियो। बाय दिस वे वी हैव टू पास एंट्री फॉर गुडविल। स्टूडेंट नोटिस करिएगा, मैंने बताया इन दिस चैप्टर you have to pass adjustment entry for goodwill only and only by this method. As per accounting standard 26, goodwill cannot be appeared or cannot be shown in the books until it is purchased for money or money's worth. So it can't be shown in the books. We can't raise goodwill account, so we have to pass adjustment entry for goodwill by gaining sacrificing ratio। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिएगा। एक एग्जांपल हमने ले लिया है और बेशक हम लोग इसी एग्जांपल के बेसिस पर कर रहे हैं। ABC a partner sharing profits and losses in the ratio of 3:1. C retires from the firm and value of firm's goodwill is rupees 60,000. Firm's goodwill 60,000. Pass adjustment entry for goodwill. So first step, what is the first step? Gaining ratio. Gaining ratio is, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो न्यू माइनस ओल्ड, और अगर न्यू नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि गेनिंग रेशियो 3:2 है। हमने उसी के अकॉर्डिंग ये वाली सम ली थी, तो 3:2। सो A gains, B gains 3/5, 2/5. Old ratio 3/6, 2/6. And LCM 30, 18 minus 15, 3/30. And here LCM 30, 12 minus 10, 2/30. So sacrificing ratio 3:2. Sorry, gaining ratio. Okay? तो गेनिंग रेशियो आ गया। स्टेप नंबर 2 पर क्या करेंगे? अंडर स्टेप नंबर 2 सीज शेयर इन गुडविल। सीज
share in goodwill, and C's share, because firm's value of goodwill is 60,000 and C's share in firm 1/6, so 10,000. It means here C sacrifice rupee 10,000. Got it? Now adjustment entry. An entry will be C जो retire हो रहा है, he should be credited with the amount but his sacrifice or his surrender in favor of continuing partner. So to C's capital account 10,000 and gainer should be debited. And who is the gainer? A and B. So A's capital account debit, B's capital account debit. In which ratio? In the ratio of 3:2. So 6,000 and 4,000. And in narration 4 adjustments of goodwill. Got it? Student, by this entry you can realize, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो लिया था C 10,000 सेक्रीफाइस कर रहा था, हमने C के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट किया, कंपनसेट हो गया. A and B गेन्स और A and B परचेज द शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम C. सो A और B को हमने डेबिट कर दिया, मीन्स उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके न्यूट्रलाइज कर दिया. सो बाय दिस वे वी हैव टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल. ओके स्टूडेंट, वन मोर पॉइंट. इफ at the time of admission, at the time of retirement, goodwill appears in the books. Let us see. When goodwill appears in the books, when goodwill appears in the books of old firm, means पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल अपीयर्ड है विद सम मनी. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी किया हुआ, एडमिशन में भी ये टॉपिक आया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने डिस्कस किया है. एंड हियर रिगार्डिंग दिस टॉपिक ट्रीटमेंट will remain same in all 3 chapters. Change in profit sharing ratio, admission of partner, retirement and death of partner. In all 3 chapters, treatment will remain same when goodwill appears in the books. और treatment क्या होगा? Treatment write off goodwill which is appeared in books amongst old partners in their old profit sharing ratio. जो गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है उसको राइट ऑफ कर दीजिए. एन एंट्री A's capital debit, B's capital debit, C's capital debit to goodwill. ये एग्जाम्पल के बेसिस पे बता रहा हूं मैं. 18,000 जो बुक्स गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है एंड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. सो 9,000, 6,000 and 3,000 for goodwill written off. ओके वैसे अगर हम लोग देखें तो कॉमन एक एंट्री क्या बन जाएगी गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल.
और गुडविल को बुक वैल्यू से, और यहां पर ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट? गुडविल में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे, हो सकता है कोई एक पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर में एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो। जब सैक्रिफाइस कर रहा हो तो मैंने आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है कि गेनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसर को क्रेडिट करना है। आप जब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा। उसका भी एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा टॉपिक है हमारा गुडविल का, और हर क्वेश्चन में आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल हमने ले लिया है A, B and C a partner sharing profits and losses in the ratio of 3/6, 2/6, 1/6. Okay, then C retires from the firm and new ratio of A and B is 3/4 and 1/4. Got it? Value of firm's goodwill. Value of firm's goodwill is rupees 60,000 past adjustment entry for goodwill. Got it? Steps वही. First of all, gaining sacrificing ratio. यहां पर आप कैलकुलेट करिए स्टेप नंबर 1, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, A 3/4 माइनस 3/6, B 1/4 माइनस 2/6, न्यू माइनस ओल्ड। और कैलकुलेट करिएगा, यहां पर एलसीएम आ जाता है 12, 3 9 माइनस 2 6, 3/12. Okay, and here LCM 12, then 3 minus 4, 1/12. बट माइनस का है, हमने न्यू माइनस ओल्ड किया है, इट मीन यहाँ पर ओल्ड ज्यादा है, तो यहाँ पर ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ओके, और अगर हम लोग सी का देखें तो सी का न्यू क्या है 0 माइनस ओल्ड 1/6, तो सारा का सारा 1/6 माइनस का आ रहा है, 1/6 बोल दीजिएगा या 2/12, तो सैक्रिफाइस ये मैच भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3/12 गेन किया और 3/12 ही सैक्रिफाइस भी किया गया है। ओके, तो अगर कोई एक पार्टनर गेन करने की बजाय सैक्रिफाइस कर रहा हो कंटिन्यूइंग पार्टनर में, तो इस तरह से आपको मैच भी कर लेना चाहिए। स्टेप नंबर 2 पर क्या कर रहे होंगे, वही, बिकॉज फर्म की गुडविल का वैल्यू गिवन है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट, बिकॉज सी तो रिटायर हो ही रहा है, तो सीज शेयर इन गुडविल हाउ मच 60,000 into 2/12 10,000. बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी शेयर इन गुडविल 60,000 into 1/12 5,000. And under step number 3rd, pass the entry. An entry, gainer debit to sacrificer. Who is the gainer? Only A. अब यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर तो ए भी है, बट बिकॉज गेन केवल ए कर रहा है तो हमने ए को डेबिट किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ओनली ए इज द गेनर।
2 B is capital and 2C is capital. With their proportionate amount, C's share 10,000, B 5,000 and A का अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे 3/12 15 आएगा, अदरवाइज इन दोनों का टोटल. सो बाय दिस वे फॉर एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल. ओके, तो गुडविल का टॉपिक इस तरह से हमारा फिनिश होता. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बट छोटा सा, सिंगल मेथड. ओके, करिए. थैंक यू.